आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू जो मैं इस वीडियो के एंड में रिवील करूंगी एंड दिस इज माय वे ऑफ विशिंग यू अ हैप्पी न्यू ईयर जो थोड़ा लेट हो चुका है बट आप तक जरूर पहुंच जाएगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हाय एवरीबॉडी, आई एम हिमांशी एंड दिस इज लर्न विद फिनोलॉजी। आज हम जनवरी मंथ के सारे इंपॉर्टेंट न्यूज को कवर करने वाले हैं एंड यू नो आवर फॉर्मेट, हम सारे सेक्शंस को एक एक करके देखते हैं। पर एक अपडेट मैं आपको देना चाहूंगी कि जितने भी लाइव सेशंस हम कंडक्ट करते थे हर महीने के एंड में टॉप 30 एमसीक्यूज को डिस्कस करते थे, वो अब लाइव यूट्यूब पे नहीं होंगे, वो अब हम हमारे कोर्सेज में कंडक्ट करेंगे। तो अगर आपको वो अच्छे लगते थे वो सेशंस तो हमारे कोर्सेज में जरूर एनरोल कीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अपॉइंटमेंट में सबसे पहले है द चेयरमैन ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन मिस्टर अरविंद पालाग्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारी टैक्स रेवेन्यू शेयरिंग को डिसाइड करते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन रघुराम अय्यर। न्यू मेंबर ऑफ यूपीएससी शील वर्धन सिंह। डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल जो कि हमारी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, ये है आईपीएस दलजीत सिंह। देन द न्यू जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज जस्टिस प्रसन्ना बी। इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ ग्वाटेमाला, प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस, द प्रेसिडेंट ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये भी अपॉइंट हुए। प्लस हमारी नेबरिंग कंट्रीज में प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश विच इज शेख हसीना एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान। ये सभी आपको पता होने चाहिए। अगली है नेशनल न्यूज की कैटेगरी और इस महीने की सबसे बड़ी न्यूज थी राम मंदिर का इनॉग्रेशन, जिसे किया गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा इन दी प्राण प्रतिष्ठान सेरेमनी। वैसे इस पूरे मंदिर के पीछे 500 साल की हिस्ट्री है, तो इसमें बहुत सारी और कहानियां हैं, बहुत सारी और कंट्रोवर्सीज हैं जिसके बारे में हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। बट आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको इस मंदिर की जानकारी जरूर होनी चाहिए। ये उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में है, जिसे राम भगवान की बर्थ प्लेस भी कहा जाता है। इस मंदिर को अगर आप देखें तो इसे नगरा स्टाइल में बनाया गया है। इसकी अगर आप बिल्ट देखें, हाइट देखें तो बहुत सारे फीचर्स इसमें इंक्लूडेड है। इसकी सरप्राइजिंग फैक्ट ये है कि इसमें कोई भी सीमेंट या आयरन का इस्तेमाल नहीं किया गया, ये पूरी तरीके से स्टोन से बनाया गया मंदिर है। प्लस इसके अंदर जो आइडल है राम भगवान का, उसे अरुण योगी राज के द्वारा बनाया गया है 51 इंच का। इसके अलावा बहुत सारी चीजें जैसे कंस्ट्रक्शन कंपनी का लार्सन एंड टूब्रो है, 1800 करोड़ के बजट वे से बनाया गया है। ऐसी और बहुत सारे आइकॉनिक फैक्ट्स हैं। तो अगर आप इसे जानना चाहें तो मेरे इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको सारी बातें पता चल जाएंगे। एंड यू शुड ऑल्सो नो कि रिसेंटली अयोध्या एयरपोर्ट को यहाँ इनॉग्रेट किया गया था, विच इज ऑल्सो बिकम द इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगली खबर है रिलेटेड टू द कोचिंग सेंटर, जो आपने कभी ना कभी स्कूल कॉलेज या बाद में अटेंड किया ही होगा। और ये जो मार्केट है प्रैक्टिकली अगर आपको बताओ तो 1800 बिलियन तक पहुंचने वाला है 2023 तक। तो इतना बड़ा जो अनरेगुलेटेड मार्केट है उसे रेगुलेट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कुछ गाइडलाइंस बताई है। अगर आपने 12th फेल रिसेंटली देखी है तो आपको एक स्टूडेंट के स्ट्रगल्स भी उसमें काफी सारे दिखे होंगे। मे बी दैट इज व्हाट प्रोमोटेड द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टू गिव अस सम गाइडलाइंस। गाइडलाइंस की बात करो तो 16 साल से कम के बच्चों को आप किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिट नहीं कर सकते हैं, सीनियर सेकेंडरी क्लासेस ही लगा सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो एमिनिटीज है, बेसिक एमिनिटीज बच्चों को मिलनी चाहिए। फॉर एग्जांपल स्पेस अच्छा होना चाहिए। प्लस जो फ्लैम्बॉयंट फीस लगाई जाती है 1-2 लाख की, वो नहीं करना है। फेयर जो है फीस अप्लाई करनी है। और प्लस अगर बच्चों को क्लासेस नहीं जम रही तो उन्हें पूरी तरीके से कॉम्पेंसेट भी किया जाए, ये भी दिया गया है। कई आप कोचिंग सेंटर्स में देखते हैं कि एक बच्चा टॉप कर रहा है, सारे कोचिंग सेंटर्स उसे लगाते हैं कि वहां से उस बच्चे ने पढ़ाई की है। इसे भी जो है रेगुलेट करने की बात की कि ये एक प्रैक्टिस अब अलाउड नहीं होगी। तो ऐसे ढेर सारे रेगुलेशंस आए हैं। फिर मैं आपको बता दूं फारसी लैंग्वेज के बारे में, जो कि इंडिया की नई क्लासिकल लैंग्वेज है। इसके अलावा हमारे इंडिया में है कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उड़िया और संस्कृत। ये सभी क्लासिकल लैंग्वेज है। इसमें नई जो है ये ऐड की गई है। फारसी लैंग्वेज ईरान की ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो ये भी एक फैक्ट आप जरूर याद रखिए। प्लस डू रिमेंबर कि इसके साथ आपको ऑफिशियल लैंग्वेज को कंफ्यूज नहीं करना है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस 8वें शेड्यूल में दिए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, और इसमें 22 लैंग्वेजेस है, तो वो और क्लासिकल लैंग्वेजेस अलग अलग है। देन द अस्त्रा मिसाइल, जिसे फ्लैग ऑफ किया गया इंडियन एयरफोर्स के लिए, इसे बनाया गया है डीआरडीओ और भारत डायनेमिक लिमिटेड के द्वारा। ये बियॉन्ड विजुअल रेंज क्लास एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जिसकी रेंज 80 to 110 किलोमीटर है। फिर बात करें इंडिया के स्टॉक मार्केट की तो यह 4th लार्जेस्ट बन चुका है, यस, विद अ वैल्यूएशन ऑफ $4.33 ट्रिलियन एंड विद दैट वी हैव सरपास्ड हांगकांग। अब भी टॉप 3 में है यूएसए, चाइना एंड जापान। देन अबाउट इंडिया का पहला ऑल गर्ल सैनिक स्कूल, जो कि मथुरा उत्तर प्रदेश में इनॉग्रेट किया गया है। ये काफी बड़ी बात है टुवर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट एंड गर्ल चाइल्ड एजुकेशन। देन दी हाइजेनिक फूड स्ट्रीट, सोचिए फूड स्ट्रीट वो भी हेल्दी हो तो कितना अच्छा हो सकता है। ये इनॉग्रेट किया गया है उज्जैन मध्य प्रदेश में, विच इज कॉल्ड एज प्रसादम। जीआई टैग्स की बात करें तो ये सभी रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है काई चटनी यानी कि रेड आंट चटनी ऑफ ओडिशा
एंड अबाउट दी बेसन लड्डू, हनुमानगढ़ी बेसन लड्डू ऑफ अयोध्या। इंटरनेशनल न्यूज में सबसे पहले मैं आपको बताऊं जापान के लूनर स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में। जैसे इंडिया का चंद्रयान मिशन था, वैसे इनका स्लिम मिशन था और हमने भी बहुत जद्दोजहद से वहां पर लैंड किया था। इन्होंने जो तकनीक अपनाई थी वो है मून स्नाइपर की, मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इमेजेस के साथ वहां पहुंचने के वाली इमेजेस के साथ मैच करके किसी तरीके से इन्होंने जो है लैंड कराया है सक्सेसफुली। इट इज आफ्टर यूएसए, रशिया, चाइना एंड इंडिया, और अब जापान जो है वो 5th कंट्री बन चुका है। तो ये सारी बातें हुई जापान के बारे में। फिर किर्गिस्तान चलते हैं। किर्गिस्तान एक मिडिल ईस्ट कंट्री है। बहुत ज़रूरी होता है जब भी मैं आपको कोई भी कंट्री की बात करूं, आप उसे अपनी मैप में जाकर ज़रूर से लोकेट करें, तभी आपका जो इमेजिनेशन है वो और बेहतर होता है। तो यहाँ के नए नेशनल सिंबल को अनाउंस किया गया है, दैट इज स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड एक बहुत ही मैजेस्टिक क्रिएचर होता है और इसकी कंजर्वेशन को आगे और अच्छी तरीके से बढ़ाते हुए, इसके एफर्ट्स को और बढ़ाते हुए इन्होंने ये एफर्ट लिया है और इसे ये डिक्लेयर किया है। प्लस यू शुड नो कि IUCN के जो स्टेटस होते हैं उसमें से वल्नरेबल डिक्लेयर किया गया है। नेक्स्ट, हमने पिछले साल देखा था कि ब्रिक्स की समिट हुई थी और तब अनाउंस किया गया था कि और नए मेंबर्स इसमें इंक्लूड होंगे। तो इसमें जो नए मेंबर्स इंक्लूड हुए हैं वो है सऊदी अरेबिया, ईरान, UAE, इजिप्ट एंड इथियोपिया। ये 5 मेंबर्स हैं, जिसमें से एक और 6वीं मेंबरशिप होने वाली थी अर्जेंटीना की, पर उन्होंने मना कर दिया है। एंड यू शुड नो कि इस साल की जो चेयरमैनशिप है 2024 की, वो रशिया के पास है। देन दी 19th नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का समिट विच वाज हेल्ड इन युगांडा। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के द्वारा इस समिट को अटेंड किया गया था। इसकी थीम भी यहाँ पे मेंशन्ड है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अजरबैजान के द्वारा नेक्स्ट मेंबरशिप दी गई है टू युगांडा फॉर द ईयर 2024 to 2027। हर 3 साल में इसका समिट होता है, तो अभी हुआ है तो अगेन आने वाले 3 सालों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पिछले साल अजरबैजान में हुआ था। अब अगर इसकी हिस्ट्री की बात मैं आपको करूं तो जब 1950s का दौर चल रहा था, 60s का दौर चल रहा था और पूरी दुनिया कोल्ड वॉर के करीब में थी, 2 हिस्सों में दुनिया बट चुकी थी, USSR और USA के बीच में। तो वो कंट्रीज जो कहीं पर भी अलाइन नहीं होना चाहती थी, उन्होंने मिलकर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बनाया था और इसमें काफी ज्यादा हिस्सा रहा था इंडिया का। और इसकी जो पहली समिट थी वो बेलग्राड यूगोस्लाविया में हुई थी 1961 में, एंड इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट नेशन स्टेट की ग्रुपिंग आफ्टर यूनाइटेड नेशंस। फिर क्योंकि हम स्नो लेपर्ड की बात कर रहे थे तो ये भी मैं आपको बता दूं दैट हिमालयन वुल्फ हैज नाउ बीन कैटेगराइज्ड एज वल्नरेबल। अगर आप IUCN की स्टेटस कैटेगरीज को देखें तो इसमें वल्नरेबल के बाद नियर थ्रेटेंड ही आता है। और ये जो पूरी कैटेगरी है बेसिकली पॉपुलेशन के बेसिस में होती है। जितनी ज्यादा कम पॉपुलेशन होती है उतना पुअर जो है इनका स्टेटस होता है। तो ये जो हिमालयन वुल्फ है वो तिब्बत, नेपाल और इंडिया के हिमालयन बेल्ट में मिलती है, जिसे प्रोटेक्शन की काफी ज्यादा जरूरत है। देन अबाउट दी ईरान पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पर ये आपने थोड़ा सा सुना होगा इस बारे में कि ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स है उन्होंने पाकिस्तान के जो कुछ एंटी ईरान टेरर ग्रुप से वहां पर अटैक किया था। अब यहाँ से छोटा सा सवाल आ सकता है कि रेवोल्यूशनरी गार्ड जो है वो कौन सी कंट्री के हैं, तो ये आपको याद रखना है। बाकी ये छोटी सी स्कर्मिश न्यूज आई थी सामने जिसके खिलाफ में पाकिस्तान में काफी आवाज उठाई गई और उन्होंने भी बदले में कुछ अटैक्स किए थे। एंड देन लास्टली दी इंटरनेशनल एक्सरसाइजेस जो यहाँ पे सारी दी गई है, आप इसे ध्यान से देख सकते हैं, इनसे भी डायरेक्ट सवाल आते हैं। अब थोड़ी रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस देख लेते हैं। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2024 की रिपोर्ट है ये, जिसमें स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड्स और मोस्ट वैल्यूड ब्रांड्स दोनों बताई गई है। इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड्स की बात करें तो WeChat, YouTube और Google है, और इंडिया के पर्सपेक्टिव में रिलायंस और LIC है 17th और 23rd में। वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूड ब्रांड्स की बात करें तो एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल है। वैसे कंट्री वाइज देखा जाए तो सबसे वैल्यूड है USA और इंडिया का रैंक 9th आता है। फिर मिलिट्री स्ट्रेंथ की रैंकिंग की गई है 2024 के लिए बाय द ग्लोबल फायर पावर। इसमें ढेर सारे इंडेक्सेस को देख के सारी मिलिट्री स्ट्रेंथ को रैंक किया जाता है। इसमें सबसे ज्यादा पावरफुल है USA, देन रशिया, देन चाइना और इंडिया का रैंक है 4th। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स के बारे में। तो वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप हुई उज्बेकिस्तान में, विद द विनर वाज मैग्नस कार्लसन। वुमेन्स इंडिविजुअल अगर आप देखें तो विनर वाज फ्रॉम रशिया, बट रनर अप वाज फ्रॉम इंडिया, कोनेरू हम्पी, जिन्होंने इस चैंपियनशिप को 2019 में पहली बार जीता था। फिर अंडर 19 2023 स्कॉटिश जूनियर ओपन की बात करें जो कि स्कॉटलैंड में हुआ था, तो यहाँ गर्ल्स अंडर 19 और बॉयज का अंडर 15, अंडर 13 तीनों चीजें इंडिया के द्वारा ही जीती गई थी। फिर बात करें दी फर्स्ट फीमेल न्यूट्रल अंपायर के बारे में इन द बायलैटरल सीरीज, तो ये होने वाली है इंग्लैंड से सुई रेडफर्न। देन अबाउट द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स ऑफ 2024, यहाँ अगर आप मेंस बेस्ट प्लेयर देखें तो दिया गया लियोनेल मेसी को, एंड द वुमेन्स बेस्ट प्लेयर वाज गिवन टू एताना बोनमाती। देन मूविंग फॉरवर्ड टू द एशियन शूटिंग चैंपियनशिप, ये हुई जकार्ता इंडोनेशिया में।
यहाँ अगर आप देखें मेंस सेंटर फायर पिस्टल कैटेगरी तो वो इंडिया के द्वारा जीती गई। ऑल्सो द 25 मीटर कैटेगरी वाज वन बाय इंडिया, बट वुमेन्स ट्रैप की कैटेगरी में रनर अप वाज श्रेयसी सिंह। इंडियाज नंबर 1 चेस प्लेयर इज नाउ रमेश बाबू प्रगनंदा, जो कि 18 साल के चेस प्रोडिजी है। इन्होंने काफी सारे पॉइंट्स अब हासिल कर लिए हैं बाय डिफीटिंग डेंग लिरेन फ्रॉम चाइना, एंड नाउ ही हैज सरपास्ड विश्वनाथन आनंद टू बिकम इंडियाज नंबर 1 चेस प्लेयर। खेलो इंडिया यूथ गेम रिसेंटली इनॉग्रेट हुए हैं, इसलिए चलिए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। ये हो रहा है चेन्नई तमिलनाडु में और पहली बार है कि ये साउथ इंडिया में होस्ट किए जा रहे हैं। मैस्कॉट इज वीरा मंगई टू पे द ट्रिब्यूट टू रानी वेलु नचिया, जो कि एक इंडियन क्वीन थी हु फॉट अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। लोगों में आपको पोएट थिरुवल्लुवार दिखेंगे और सभी स्टेट, सभी यूनियन टेरिटरी से यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स आते हैं, जहाँ 8 ट्रेडिशनल इंडियन स्पोर्ट्स होते हैं। सिलंबम, जो कि तमिलनाडु का एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट है, वो यहाँ पे पहली बार डेमो स्पोर्ट प्रेजेंट करेंगे। और इस बार आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन और स्क्वॉश को इंट्रोड्यूस किया गया है। एंड देन लास्टली द इंडियन ओपन बैडमिंटन, जो कि हुआ न्यू दिल्ली में, जिसके सभी विनर्स यहाँ पर मेंशन्ड है। Now let's move on to awards and honors. आपने MS स्वामीनाथन जी के बारे में सुना ही होगा। He is called as the father of India's Green Revolution. इन्हीं के नाम पर एक अवार्ड भी है जिन्हें दिया गया है टू प्रोफेसर B.R. कंबोज। बीइंग अ साइंटिस्ट, इन्होंने एग्रोनॉमी के डोमेन में काफी ज्यादा काम किया है। फिर बात करें वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट के बारे में, तो ये दिया गया है टू सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट। टॉप 20 में कोई भी इंडियन एयरपोर्ट नहीं है, बट साउथ एशिया में बेस्ट एयरपोर्ट है हमारा IGI दिल्ली का। देन मैं आपको एक इंस्पिरेशनल स्टोरी बताती हूँ अबाउट मिस अमेरिका। 2024 का खिताब जिन्होंने जीता है वो यूएस के एयरफोर्स में एक एक्टिव पर्सनल है। शी इज लेफ्टिनेंट मैडिसन मार्श, जिन्होंने एक्टिवली एयरफोर्स में काम करते हुए ये ब्यूटी पैजेंट जो है जीता। दैट इज ट्रूली इंस्पिरेशनल। इसी के साथ लेट मी टेल यू अनदर इंस्पिरेशनल स्टोरी अबाउट द ब्रेव सविता कांसवाल। शी वाज अ माउंटेनियर जिन्होंने एक हिस्ट्री रच दी थी व्हेन 25 साल की होने के बावजूद 16 दिनों के अंदर इन्होंने माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू दोनों को स्केल किया था, और इसीलिए इन्हें तेंजिंग नॉर्वे अवार्ड दिया गया है पोस्टमसली। और भी जो अवार्डीज रहे हैं उनका नाम यहाँ दिया गया है। बुक्स एंड ऑथर्स पर आ गए हैं, तो सबसे पहले शुरू करते हैं कॉन्वर्सेशंस विद औरंगजेब की किताब के बारे में, विच इज रिटन बाय चारू निवेदिता। ये एक तमिल लिटरेरी आइकन है। देन फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, ये बेसिकली जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री रही है जिसने थ्राइव किया है अंडर द प्राइम मिनिस्टर मोदीज लीडरशिप, उसके बारे में एक किताब है रिटन बाय मनसुख मांडविया। एंड देन लास्टली असम्स ब्रेव हार्ट लचित बारफुकन। ये बेसिकली 17th सेंचुरी के अहोम किंगडम के अंदर सर्व करने वाले जनरल थे, जिनके ऊपर ये किताब लिखी गई है बाय अरूप कुमार दत्ता। और हम आ गए हमारी लास्ट कैटेगरी इंपॉर्टेंट डेज की ओर। कुछ इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं, जैसे जनवरी 4 इज द वर्ल्ड ब्रेल डे। देन द प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी की, जिसका थीम था कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। वर्ल्ड हिंदी डे यानी कि विश्व हिंदी दिवस 10th जनवरी। देन अबाउट द नेशनल यूथ डे, जिसमें हम स्वामी विवेकानंद के टीचिंग्स और आइडियल्स की बात करते हैं, ऑन 12th जनवरी। देन नेशनल आर्मी डे ऑन 15th जनवरी, जिसकी थीम थी इन सर्विस ऑफ द नेशन। पराक्रम दिवस, जिसमें हम बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस सेलिब्रेट करते हैं, ऑन 23rd जनवरी। देन द रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा 75th रिपब्लिक डे था। एंड देन लास्टली 28 जनवरी, जब हम बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लाला लाजपत राय सेलिब्रेट करते हैं। आई रियली होप यू लाइक दिस वीडियो। नाउ टाइम फॉर दी सरप्राइज। हम कभी भी आगे बढ़ते हैं तो हमारे पीछे की सारी चीजों को सही करते हुए बढ़ना भी बहुत जरूरी होता है। इसलिए 2024 में बढ़ने के लिए 2023 के सारे इवेंट्स आपको याद होने चाहिए। दैट्स वाई मैंने बहुत मेहनत करके एक फ्री PDF बनाया है 23 इवेंट्स ऑफ 2023। ये पूरे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रख के ही बनाए गए हैं, जिससे आपकी मेमोरी भी ब्रश अप हो सके। तो इस पर्टिकुलर PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन से या पिन कमेंट से। तो अगर आपको ये वीडियो, मेरा ये एफर्ट फ्री PDF का भी अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मुझे बहुत अच्छा लगता है सभी कमेंट्स को पढ़ के, बहुत अच्छा लगता है ये जान के कि आपको इससे मदद मिली है। जाते जाते लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप लर्निंग एंड आई शैल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन।